ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है विजयी बनना है तो एक में पूरा भरोसा रख, सर्व ईश्वरीय बल प्राप्त करो। भाग पहला। पुरुषोत्तम संगम युग कन्याओं के लिए विशेष श्रेष्ठ समय है। सतयुग से भी ज़्यादा यह युग हम सबको प्यारा लगता है, क्योंकि अभी भगवान हमारा साथी है। यह निश्चय से, अनुभव से हम बच्चों के सिवाय कभी कोई नहीं कहेगा कि भगवान हमारा साथी है। यह दिल का आवाज़, यह अनुभव का आवाज़, भगवान से सर्व संबंधों का आवाज़ हम बच्चों के अंदर से निकलता। इसे न कोई जानता है, न कोई अनुभव करता है। अभी ही भाग्य विधाता बाप ने बहुत महान भाग्य बनाने का श्रेष्ठ समय दिया है। इसीलिए संगम युग की एक एक घड़ी हमारे लिए महान है। रोज दिन रात इसी का मनन करो, चिंतन करो कि वाह मेरा बाबा, वाह संगम युग, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा ड्रामा। यह ड्रामा के अंदर महान घड़ियों का पार्ट है, परंतु यह भी जानते हैं कि इधर कलयुग के तमो प्रधानता की घड़ियाँ है और इधर सतयुगी नई दुनिया की स्थापना का समय है। तो दोनों का यह संगम युग टक्कर खाने का समय है। जानते हैं दोनों अपोजिट है। जितना ही तमो प्रधानता चोटी पर है, उतना ही सतो प्रधान युग की स्थापना का अभी आदि है। अभी हम सतो प्रधान की नींव डालते हैं, तो दोनों बहुत अपोजिट है। ऐसे अपोजिट टाइम के समय हमें भी सामना करने की, अपोजिशन करने की बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। सोचा जाए तो माया की शक्ति भी महान है। रावण 10 शीश वाला है, राम 1 शीश वाला है। तो चित्र में तो 10 गुना दिखाते हैं, हम तो कहती 100 गुना माया की शक्ति है और 1 गुना हमारे साथ यह ज्ञान का बीज है। परंतु यह ज्ञान का बीज फिर इतना ऊंचा अविनाशी है, जो यह एक अविनाशी बीज 100 गुना माया के खेल को, शक्तियों को समाप्त करने वाला है। कौरव अक्षोणी सेना है और पांडव है 5, फिर भी विजयी है। तो माया को है सहस्त्र भुजाएं, वैसे सहस्त्र भुजाएं ब्रह्मा को दिखाई है, परंतु हम कहती नहीं, माया को है सहस्त्र भुजाएं। ब्रह्मा के तो हैं हम बच्चे गिनती वाले 5, लेकिन हमें निश्चय है कि हम 5 को प्रभु का साथ है। तो जब प्रभु का साथ है तो सहस्त्र शक्तियों पर 5 शक्ति वालों की विजय है ही। उनकी लड़ाई तो 5, 10, 15, 20 साल चलती है, लेकिन हमारी तो अंत घड़ी तक, जब तक विक्रमादित्य बने तब तक लड़ाई चलती ही रहती है। तो पहले अपने से पूछो, इतने हम महारथी योद्धा हैं जो सिर हथेली पर रख के मैदान में आए। ब्रह्मा कुमारी बनना माना मरना, मरना, मरना। जीना है तो बाबा की गोद में जियो। बाकी हम इस भूमि पर चाहे सेंटर है, सेवाएं हैं, संगठन है, साथी है, कदम कदम में हमें जीना नहीं, मर कर चलना है। जो मरेंगे वो हलवा खाएंगे। अगर इतनी अपने आप में हिम्मत है तो कदम बढ़ाओ। जो एक कदम बढ़ाएंगे उन्हें बाबा की पद्मा पदम गुणा मदद मिलेगी। यह भी मंत्र याद रहे, हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी। यह नहीं मदद मिले तो मैं हिम्मत करूं, नहीं। भगवान बहुत सख्त है। भगवान को पाना सहज होता तो भक्तों को सहज मिल जाता ना। हमें तो सहज मिला है, लेकिन सहज मिलते भी मंजिल कहाँ है वह सुनाता है। मिला सहज है, लेकिन मंजिल तक पहुँचना वह आसान नहीं है। फिर आसान भी इतना है जो कहता मैं तो हूँ ही भोलानाथ, भोलों का। तो आसान है भोलों के लिए मेरा बाबा, बस। तो सहज भी इतना है, परंतु मंजिल भी है। तो इतनी हिम्मत से कदम बढ़ाना है, तब मिलेगी मदद।
बाबा का हमें वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। तो शक्ति माना बल, माया बलवान है और प्रभु बलवानों से भी बलवान है। तो हमें जो बाबा से अष्ट शक्तियाँ मिली है, पहले उन्हें रिवाइज करो। पहली शक्ति है निश्चय बुद्धि विजयंती। जब निश्चय पक्का पक्का रहेगा तो कहा जाता एक बल एक भरोसा। भरोसे की परीक्षाएं बहुत होती है। मीरा का भरोसा था गिरधर पर, तो कितनी परीक्षाएं दी। द्रौपदी को भी परीक्षा देने के लिए सभा के बीच जाना पड़ा। ऐसे नहीं भरोसा था तो उनको सभा तक ही नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान बहुत पक्का है, उनको सभा तक लेकर आए, पूरी उनकी परीक्षा ली, तब उनकी पुकार को सुन अंत में लाज रखी। तो लाज रखी अंत घड़ी, आधी घड़ी में नहीं रखी। आधी घड़ी में तो उनको पूरा हिला के वहाँ तक मैदान में ले आया। कहानी यह है। तो मैं बाबा से कई बार लड़ाई करती हूँ। कोई भी बात है, हम बच्चे हैं, बच्चों को तो गोदी में ही उठा के पाला जाता। आप हमें कहते हो बच्चे और रखते हो मैदान में, कराते हो सामना, देते हो टक्कर, लड़ाई होती है खूब। अंत में कहते हो मैं आपका साथी हूँ। मैं कहती तुम बड़े ठग हो। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ सोनार। सोनार भी सोने को ठोक ठोक करके उनसे अलाय निकालता है। ऐसे ही सोने की वैल्यू नहीं होती। कितना पहाड़ों के अंदर सोना होता, कितनी मुश्किल से निकलता, कितना उनको साफ करते, तब जाकर सोना जेवर लायक बनता है। हीरे को भी कितना घिसते हैं। तो बाबा भी कहते हैं मेरा सौदा अति सस्ता है, पर अति मुश्किल है, बहुत मूल्यवान है, बहुत महंगा है। भगवान से सौदा है, सस्ता नहीं है। सस्ता तब हो जब हमारा अटल विश्वास, एक बल एक भरोसा हो। प्राण जाए तो जाए, पर मेरे बाबा का मेरे से साथ न छूटे, हाथ न छूटे, इतना मुझे निश्चय है। अपने में और बाबा में, इस पर खूब सोचो। मेरी दिल कहती है मैंने भगवान को पाया है। ऐसे नहीं भगवान को पाया है तो शांति धाम में जाकर बैठ जाए। दुनिया में खेल भी करना है, ड्रामा में हमारा पार्ट है, कई कार्य है, 63 जन्म के संस्कार है, उन पर विजय पानी है। लेकिन हम आपको एक ही जवाब देती है। मेरा अनुभव एक ही शब्द का है। जिस दिन मैंने बाबा कहा वह घड़ी ऐसी मेरी भरोसे निश्चय की रही, जो आज 60 सालों में दुनिया में कितनी भी उलट पुलट हुई पर कोई हिला नहीं सका। जिसको कहे कभी जीवन में हार नहीं खाई। मैं कहूँ बाबा ने मुझे माया से मुझे हार खाने नहीं दी, ऐसा उदाहरण ही नहीं आया। पेपर्स अनेक आए, कई प्रकार की सेवाओं में खेल आए, लेकिन मैं सदा विजयी हूँ। तो सबसे पहली शक्ति चाहिए निश्चय अथवा विश्वास की, एक बल एक भरोसे की। जितना यह दिल से निश्चय होगा उतना आपकी विजय 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 है, यह निश्चित है। लेकिन खेल में पेपर आएंगे, जितना करेंगे आगे बढ़ेंगे उतना डबल आएंगे। लेकिन जो निश्चय बुद्धि है, जिनका विश्वास अटल है, उन्हें मदद जरूर मिलेगी। तो एक है विश्वास और दूसरा है बल। बाबा ने हम सबको पहला बल दिया है ज्ञान का। हमें यह भी ज्ञान है कि यह माया है, यह कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो हर बात के पीछे ज्ञान का बल है। दूसरा बल है योग का बल। एक बाबा, एक मैं आत्मा, यह है योग। तो जितना योग की शक्ति होगी, जितना योगी जीवन बनाएंगे, योग युक्त रहेंगे, उतना योग के बल से विजयी होंगे। जिसमें जितना ज्ञान योग का बल है, उसमें सर्व शक्तियाँ स्वतः आ जाती है। तीसरा बल है पवित्रता का बल। तो अपने से पूछना है मेरी मनसा इतनी पावन पवित्र शुद्ध है। पहले है मनसा, फिर वाचा कर्मणा। मनसा पवित्र नहीं होगी तो वाचा कर्मणा भी नहीं होगी। तो पवित्रता का संपूर्ण बल मेरे पास है।
अगर नहीं है तो ज्ञान और योग के बल से पवित्रता के बल को संपन्न बनाओ। पवित्रता को बल मिलेगा ज्ञान और योग से। जितना जितना ज्ञान में परिपक्व होंगे, बाबा से योग होगा, उतना बल मिलेगा। लेकिन इन सब का भी मूल आधार है निश्चय। निश्चय का बल सबसे बड़ा बल है। फिर ज्ञान योग का बल है, फिर पवित्रता का बल है। तो अपने आप से पूछो, मेरी सच्ची दिल साहिब से है, जिसको कहा जाता है सत्यता की शक्ति। सच्चे बाबा के साथ मैं सच्ची हूँ, या मेरे अंदर माया का झूठ, ठगी, चोरी, पाप आदि घुसा हुआ है। सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्चे होंगे तो सदा नाचते रहेंगे। तो पवित्रता के साथ सत्यता की भी शक्ति चाहिए। तो ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, सत्यता का बल, और फिर पांचवा बल है सद्भावना, सर्व के लिए शुभ भावना का बल। अगर हमारी सबके लिए शुभ भावना, सद्भावना है तो विश्व कल्याणी है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, सबके प्रति मेरी शुभ भावना है। या किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए अंदर में घृणा है, वैर है या दुश्मनी है, यदि हमारी सबके लिए सद्भावना है तो हमारे लिए दुश्मन कोई नहीं है, सब मित्र है। फिर हम दुश्मन को भी मित्र बनाने की सेवा कर सकते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। भगवान प्यार का सागर है, प्यार ही भगवान का रूप है। ओम शांति। भाग 2 आगे है।